देखें हमारे मुल्क में कितनी गुर्बत है कि ये अफ्तारी के लिए एक नान और एक सालन दिए जा रहे हैं। ये वाला जैसे ये आपको देख रहे हैं ना, ये देखें ऐसे मामूली सा एक है और इतनी लंबी लाइन हो गई है। ये देखें ये क्या दे रहे हैं भला, एक नान और ये वाला सालन, इतना दाल बस। लेकिन सर जी वो गुर्बत है, अब क्या करें। ये देखें इधर भी अब भगदड़ वगैरह भी मच सकती है। और ये जो है ये पैनोरामा शॉपिंग सेंटर के बाहर ये देखें, ये इस तरह का ये हमारा खुदा न खास्ता मुल्क हो गया है। गुर्बत में हम इतने नीचे चले गए हैं कि एक मामूली नान और मामूली सी दाल, तो उसके लिए उसमें सब लोग खड़े हैं, यंग खड़े हैं, ये वो सैकड़ों की तादाद में। ठीक है, तो आटा वगैरह उसकी तो फिर कीमत होती है ना। ये तो 20-25 रुपए की एक चीज़ थी, ठीक है, 20-25 रुपए की, तो उसके लिए इतने लोग खड़े थे। और ये जहाँ भी आप कोई चीज़ बांटने लगे ना, ये कोई भी खैरात सदका, 5 मिनट में इतने लोग आ जाते हैं, आप बेशक ऐलान ना करें। मैं अभी इधर चावल देख के ले आऊँ और यानी कि चावल ले आऊँ एक देग, तो आप यकीन करें कि 5 मिनट में 100 बंदा इकट्ठा हो जाएगा, 5 मिनट में। तो ये दूसरा मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रहा हूँ कि ये जो है वो अफ्तारी का टाइम हो रहा है और ये इसलिए थोड़ा सा रश है। 6 बज गए हैं। ये साथ साथ आपको लाहौर की सैर भी करा रहे हैं ना। 6 बज गए हैं, ठीक है। तो और इस वक्त हर किसी को घर की जल्दी पड़ी होती है और मुझे जल्दी नहीं है क्योंकि मैं पैदल फिर रहा हूँ। जी सॉरी अंकल, बेटा माफ़ करें, रोजे रख रही हैं, अल्लाह जानता है, माफ़ करें। बच्चों का राशन चाहिए, अल्लाह रोजा नमाज। ये और ये इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, कहा जा रहा है कि अगर पहले 3 करोड़ लोग अगर पहले गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे थे ना, तो समझ लो कि अब 6 करोड़ हो गए। ये हालात है। अब ऐसे में आप टीवी पे देख रहे होते हैं कि वो सदका खैरात करने वाले वो भी लोग महफूज नहीं हैं। और इज्तिमाई इफ्तारियों का सामान जैसे कल मैंने आपको दिखाया था, वहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। ये हाल रोड में की हुई है, देखिए ये अफ्तारी सदका खैरात लोग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते। ये काफ़ी तादाद में इधर बैठ के ज़रा खा रहे हैं सारे ये वाले, ठीक है। ये अफ्तारी के जो है ना वो साइन है, ये वाले, ठीक है। तो ये सदका खैरात भी लोग कर रहे होते हैं। अच्छी बात है कि लोग सदका खैरात भी कर रहे होते हैं। ये आगे भी एक है, एक आगे भी है, ये देखें, ये यहाँ लेडी तो ये भी आपको सीन देख लिया आपने कि किस तरह लोग इधर कर रहे हैं, सदका खैरात भी करते हैं, ये नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि लेने वालों की तादाद ज़्यादा है। अब हमें अमेरिका से, बरतानिया से और ये यूरोप से लोग कहते हैं कि सर जी इधर लेने वाला कोई नहीं है, तो आप पाकिस्तान में किसी हकदार को रोज़ा खुलवा दें, खजूरें दे दें। ये लोग जो नेकी का जज्बा आता है ना, तो ये है। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ जो ये रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे होती है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि आपने अगर कोई अपना चंदा देना है या किसी हर ऐरे गैरे को ना दें, और ये ईदी वालों को दें, ईदी वालों को दें, ठीक है। अभी ईदी वाले
ये रोज़ाना की बुनियाद पे, ये नहीं कि जब से अब्दुल सत्तार ईदी ने ये बनाई है, ईदी वेलफेयर फाउंडेशन, गरीबों को खाना खिलाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें उसका सीन आपको दिखाते। ये अफ्तारी का टाइम होने लगा है और ये लोग बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं। तो ये इधर अफ्तारी करेंगे मजदूर लोग। ये ईदी ये लिखा हुआ है ईदी एमरजेंसी सेंटर, ठीक है। ये थैंक यू। देखें ये होता है काम जो बग़ैर इश्तिहारों के, ये नहीं कि 2 पनाहगाहें आपने बना दी हैं तो उसके ऊपर कौम का करोड़ों रुपया लगा दी है, ये अपनी जेब से लगाते हैं। ये हैं इदारे जिनको आप पैसे दें। मैं हमेशा ये एक बड़ी ज़रूरी बात आपको कहता होता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कभी भी चंदा किसी ऐसी जमात को ना दें जो मजहबी भी हो और सियासी भी हो। अब इसमें बड़ी जमातें आएंगी, प्लीज़ वो माइंड ना करें। सिर्फ वेलफेयर के जो काम करते हैं ना, वो ईदी वाला इदारा सबसे अच्छा है, उसको आप दें। और इसके अलावा ये मैं नाम ले लेता हूँ अगर आप कहते हैं तो, जो सियासी हैं और बीच में से वेलफेयर की विंग्स बनाई हुई हैं, सियासत में हिस्सा लेते हैं, आपको पता ही है कौन कौन सी पार्टी हैं, उनको कभी भी उनको वो ना दें, ठीक है। उनको उनकी बजाय खुद ये ईदी को आके दें। जगह जगह इनके सेंटर बने हुए हैं, ठीक। ये मेरा मैसेज है आज का इस वीडियो में। अच्छा, ये जो आपने देखा है ना अभी मैंने आपको सीन दिखा रहा था, वो अब्दुल सत्तार ईदी वाले, ईदी सेंटर वाले, आप यकीन करें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये मुस्तकिल मिजाज है। मैंने एक दफ़ा ना अपने सारे जो दोस्त हैं, मैं हमारे ज़रा जो दोस्त करीबी दोस्त होते हैं ना, 8-10 दोस्त थे, तो उन्होंने कहा भाई मैंने आपको ना आज VIP जगह पे खाना खिलाना है। तो कहने लगे PC। मैंने कहा नहीं, अवारी नहीं। मैंने कहा बस आप आज मेरे साथ हैं, PC अवारी तो आप रोज़ जाते हैं, आज मैंने आपको ना VIP जगह पे खाना खिलाना है। तो मैं उनको ये इधर ही ले आया, ईदी सेंटर। कहते हैं इधर हम बैठ के खाना खाएंगे। मैंने कहा आपको बताने का मकसद ये है कि इधर गरीब लोग देखें रोज़ाना खाना खाते हैं, आप इधर खाना भी खाएं। और दूसरा ये आपको दिखाना है कि आप खाना यहाँ खाते हैं, यही सही जगह है पैसे लगाने की। आप इतने पैसे कमाते हैं, थोड़ा बहुत इधर भी दें। जो ये रूटीन बना ले कि महीने में एक दफ़ा ईदी वालों को आपने 10,000 देना है, 5,000, ये सही जगह पे लगते हैं। तब अब्दुल सत्तार ईदी भी जिंदा थे। मैंने कहा वो देखे दरवेश आदमी जो ना कंघी करता है, ना कपड़े उसके हैं, ना कुछ है, ऐसे बच्चों को नहला रहा होता है, ये सही जगह है। इसलिए मैंने आपको ये सियासी पार्टियों का जो भाषण दिया है ना, कि किसी सियासी पार्टी को जो मजहबी पार्टी भी हो और साथ सियासत भी करती हो, उसका चंदा ना करें। बिल्कुल, मैं जिस मजहबी पार्टी में पहले स्टूडेंट लाइफ में था ना, स्टूडेंट लाइफ में, तो उन्होंने कहा जी कि पैसे इकट्ठे करो गरीब स्टूडेंट के लिए, हेल्प दी पुअर स्टूडेंट। तो मैंने उनको तब 80,000 रुपया माल रोड से इकट्ठा करके दिया था, क्योंकि मैं कॉलेज का सदर था। तो जिस दुकान में जाते थे कि जी चंदा दें, हमने स्टूडेंट की हेल्प करनी है, तो वो 2 घंटे में 80,000 रुपया उस वक़्त इकट्ठा हुआ था, आज से 40 साल पहले। तो मैंने वो दे दिया। तो बाद में जब हमारी मीटिंग होती थी, एहतसाब होता था कि थोड़ा ये पैसे कहाँ लगे, तो बाद में पता चला जी उसके तो सारे झंडे और वो जमात ने बना लिए अपने प्रोग्राम और जलसे और जलूस और ये वो। तो तब से मैंने तौबा की कि आइंदा मजहबी प्लस सियासी, जो मजहबी और सियासी लोग हैं ना, उनके लिए चंदे को मैं हमेशा मना करता हूँ। ये कोई कुर्बानी की खालें उनको ना दें, कोई उनको चंदे ना दें, और एहतियात करें, क्योंकि उन्होंने साथ सियासत करनी होती है, वो सारे पैसे सियासत में चले जाते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, ठीक है। तो मैं उन सारे दोस्तों को मैंने वहाँ ईदी वाला खाना खिलाया VIP, और फिर मैंने कहा जी यहाँ आपको लाने का मकसद ये है कि आप भी अपनी जो हलाल की कमाई है
उसमें से थोड़ा बहुत इधर दें। तो उन्होंने कहा जी ये जी ठीक है, हमें तो पता लग गया कि आपने वाकई हमें अच्छी जगह पे लाया। तो बाद में उन्होंने इसको बड़ा रियलाइज़ किया। तो आप भी ऐसे करें, किसी उस जमात को चंदा ना दें जो सियासत पे हिस्सा लेती हो, और किसी को जगह जगह ना दें। आपको एतबार हो तो उसको दें या फिर ईदी वालों को दें। ठीक है।